क्या कहा तुमने? मैं भाजपा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, मैं भ्रष्ट हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी समझ का हेर फेर है। अपनी समझदारी को बदल लो। क्या समझा? तुम भाजपाई हो, है ना? अच्छा अच्छा, तुम भाजपाई? हम भाजपाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी साबित करूंगा। कैसे? मैं बताता हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था, उसमें कभी तुम गए? ठीक, तुम्हारे पिताजी गए? तुम्हारे दादाजी गए? यहाँ पर कहीं लाठी खाए? नहीं खाए? अच्छा, भाजपा को स्थापित होने के लिए प्रखंड से लेकर केंद्र तक कितने आंदोलन हुए, गिनती नहीं है। कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए। कहीं तुम गए? तुम्हारे पिताजी गए? नहीं गए। तुम्हारी माताजी गई? ना। तुम्हारे माँ बहन गए? नहीं। कोई नहीं? तुम्हारे बेटे गए? नहीं। कोई नहीं? अरे वाह, गजब के भाजपाई हो। तिरंगा को जला दिया था, कश्मीर के लाल चौक पर अपमानित किया था आतंकवादियों ने। तो मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में आज का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारथी बनकर गया था कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा को फहराने। मारो हमें, ऐ आतंकवादियों, मारो हमें, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तिरंगा का अपमान नहीं सह सकता। और तिरंगा को फहराने, तिरंगा के प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर गए थे। तुम गया था? नहीं गया था। यानी कि जब जब कोई आंदोलन हो, संघ का, संगठन का, देश के लिए, समाज के लिए, तो तुम घर में घुस जाओ, कोई बहाना बना के छुप जाओ। और तुम भाजपाई हो, भाजपाई हो तुम। अच्छा, अरे तुम जैसे भाजपाइयों के कारण ये देश खत्म हो रहा है। तुम जैसे लोगों के कारण, तुम जैसे लोगों को जो घर में छुप जाते हो, भाग जाते हो, असली समय में दिखते नहीं हो, गोली से, लाठी से डरते हो, ऐसे भाजपाइयों को ये नरेंद्र मोदी टिकट देता है। ठीक है? और वैसे लोग आज भाजपा को दीमक की तरह चाट रहा है। मैं भाजपा में 20-25 सालों तक काम किया। क्यों किया? बात आपका कहना सही है। क्यों किया? मैं क्यों किया? जवानी दे दिया, समय दे दिया, सब कुछ दे दिया, घर द्वार त्याग दिया। क्यों? मेरा यही स्वार्थ था कि अगर मेरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैं अपने क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। प्रखंड मुख्यालय को अनुमंडल बनवाऊंगा, ढेंग रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनवाऊंगा, यहाँ पर तमाम प्रकार के अस्पताल लाऊंगा, सभी प्रकार के बैंक यहाँ लाऊंगा, यहाँ की गरीबी दूर कराऊंगा, यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगवाऊंगा। इन कारणों से मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सब कुछ भुलाकर साथ दिया, क्योंकि सबों के सुख में मुझे सुख मिलता है। और ऐसा मैं नहीं करा सका। लोगों से बार बार मैं मत लिया, वोट लिया, विश्वास लोगों ने मुझ पर किया और मैं उन लोगों को कुछ नहीं दिला सका, विकास नहीं करा सका। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं छुप कर जीने लगा था। और मैं अपने क्षेत्र के बागमती घाट पर जाने का इंतजार कर रहा था, भगवान से मौत मांग रहा था और चोरी चोरी, चुपके बचा हुआ जीवन गुजार रहा था कि इसी बीच बिहार की मिट्टी का ये लाल चल पड़ा भितिहरवा से। और उनके सारे उद्देश्यों को, उनके सारे भाषणों को जब मैंने सुना तो पाया कि मेरी अंतिम उम्मीद ये प्रशांत किशोर है, जो मैं 25 साल भाजपा की सेवा करके जो समाज को नहीं दिला सका। हमें लगा कि कहीं हम प्रशांत किशोर के माध्यम से दिला सकूंगा। और इसके बाद मैं चुपचाप जाकर इनके साथ, इनके क्रांति में, इनके अभियान में मैं जुड़ गया और मैं लग गया
मैं फिर से जवान हो गया। मुझमें 22 साल की उम्र का जोश आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा खोया हुआ सपना साकार हो सकता है। इसीलिए मैं लग गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मरने से पहले इस समाज के लिए कुछ कर सकूँगा, करा सकूँगा और चैन की मौत पा सकूँगा। इसीलिए मैं भाजपा को छोड़ा नहीं। भाजपा है कहाँ जिसको कोई छोड़ दे? तुम्हारे शिवहर संसदीय क्षेत्र में क्या भाजपा का कोई खड़ा था? सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से कोई खड़ा था? नहीं। अरे नरेंद्र मोदी भैया ने जदयू से साठगांठ करके उसने अपने टिकट को बेचने का काम किया है। समझे? भाजपा है कहाँ जिसको कोई छोड़ दे? है किधर भाजपा? बात तो सही और अगर कहीं बची हुई भाजपा है तो अटल और आडवाणी के रास्ते पर वो नहीं चल रही है। वो भाजपा अजब हो चुकी है, गजब हो चुकी है। उसका रूप बदल चुका है, उसका रंग ढंग बदल चुका है। एक मोदी को अरे ओ भाजपा ही कितना बेचोगे? एक मोदी को कितना भुनाओगे? एक मोदी के कंधे पर बंदूक रख के कब तक चलाओगे? बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। सब कुछ तेरा खुल जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और फिर भारत में एक नया सूरज का उदय होगा। पूरे बिहार में हम बदलाव लाएंगे और उसके बाद मेरी ये यात्रा रुकेगी नहीं। हम बढ़ते जाएंगे और पूरे भारत में जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं डरता नहीं। मैं वही कर रहा हूँ जो समाज के हक में है। समझा? मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। मैं भारत का हिस्सा हूँ। मैं भारत माता का पुत्र हूँ। मैं भारत माता के लिए कुछ भी करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लिए कमाता जरूर हूँ, मगर उसमें हिस्सा इस समाज का भी है। मैं जो सांस लेता हूँ, जो मैं जल पीता हूँ, मैं जो धूप सेकता हूँ, मैं जो भोजन करता हूँ, ये सब भारत का है। इसलिए भारत के प्रति मेरा दायित्व है कि अपने 24 घंटा के प्रतिदिन के जीवन में से कम कुछ घंटे भी हम समाज को दे, देश को दे, बिहार को दे। इससे मैं भाग नहीं सकता। ठीक है? मैं नहीं भाग सकता। इसलिए इस उम्र में भी ये जवानी और ये जोश तुम मुझ में देख रहे हो। आओ मेरे साथ जनसुराजी बनो और चलो बिहार के बदलाव में तुम भी हिस्सेदार बनो। चलिए आज से मैं जनसुराजी।